वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। प्यारे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? ठीक हो सब? चलिए बच्चों, हमने कल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स किया था और उसमें कल हमने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना था और हमने एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 9.2 को आज कंप्लीट करेंगे और हम आज एक्सरसाइज 9.3 में जाएंगे। बच्चों एक्सरसाइज 9.2 में हमने क्या किया? मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। मतलब मोनोमियल किसको कहते हैं बच्चों? सिंगल टर्म। उसको सिंगल टर्म से ही जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते, वो हमने पढ़ा बच्चों। हम क्या करते हैं? कांस्टेंट को या कोफिशिएंट्स को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को अलग से मल्टीप्लाई। अब बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक और है मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ये हम बाद में करें, पहले हम इसको आ जाए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 9.2 से। obtain the volume of a rectangular box with length, breadth and heights as। बच्चों मैंने एक ही पार्ट किया है कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। बच्चों रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है? जैसे मेरे पास ये डस्टर है, ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इसका वॉल्यूम मीन्स कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितनी चीजें समा सकती हैं। या आपके घरों में जो लॉकर होता है या आपके घरों में जो ट्रंक होते हैं, तो वो सारे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं और उनका वॉल्यूम मतलब कि उनमें कितने कपड़े आ सकते हैं, उसमें कितनी कैपेसिटी है, वो जब हमने मेजर करना हम वॉल्यूम निकालते हैं। और वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? उसी बॉक्स की लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट करके जो भी वैल्यू आती है वो उसकी कैपेसिटी होती है। बच्चों यहां हमारे पास 3 मोनोमियल दिए हैं। पहली मोनोमियल है एक्स वाई कामा, दूसरी मोनोमियल है 2x² कामा y और तीसरी मोनोमियल है 2xy²। बच्चों मैंने थर्ड पार्ट किया है, बाकी पार्ट सब बिल्कुल ऐसे कर। क्या करेंगे वो बच्चों? पहली मोनोमियल को आप लेंथ मानेंगे, दूसरी मोनोमियल को ब्रेड्थ मानेंगे, तीसरी मोनोमियल को आप हाइट लिखेंगे। और वॉल्यूम का फार्मूला होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यही 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, वैसे ही मल्टीप्लाई होंगी जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा है। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन एक में हमने एरिया निकाला था, हमने वहां लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया। यहाँ क्या लेंथ ब्रेड्थ के साथ हाइट भी मल्टीप्लाई। तो बच्चों हम सोल्यूशन में क्या करेंगे? सोल्यूशन पहली वैल्यू को हम कहेंगे लेंथ इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है काम। बच्चों दूसरी वैल्यू को हम कहेंगे ब्रेड्थ, BREADT, ब्रेड्थ इक्वल टू 2x²। और बच्चों तीसरी वैल्यू को हम कहेंगे हाइट इज इक्वल टू 2xy²। ये बच्चों तीनों वैल्यूज। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों? लेंथ के लिए मैंने L लिखा मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के लिए B लिखा मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू। बच्चों लेंथ के लिए हमने क्या रखा था? xy। मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के लिए क्या रखा था? 2x²y। और बच्चों हाइट के लिए क्या लिखा था हमने? 2xy² इक्वल। चलिए बच्चों इस xy का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय x²y का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई बाय यहां कोफिशिएंट 2, ये 3 के 3 कांस्टेंट एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय। अब ले लेंगे हम x, यहां भी x, यहां भी x, यहां 3 जगह x है। x मल्टीप्लाई बाय दूसरा x को स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय तीसरा x, ये भी ब्रैकेट है मल्टी। अब y ले लेंगे, y भी बच्चों 3 जगह, यहां y, यहां y और यहां y की पावर 2 है। यहां लिखेंगे हम y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y रेज़ पावर 2। हो गया हमारा आंसर बच्चों। दिस इज इक्वल टू 2 2s are 4 4 1s are 4। देखिए बच्चों x x x सेम वेरिएबल, हम x ही लिखेंगे लेकिन पावर इनकी ऐड हो जाएगी। तो इसकी पावर 2, इस x की पावर 1, इस x की पावर 1, तो x की पावर 4। इसी तरह से बच्चों जिस y की पावर नहीं दिखाई गई मीन्स इसकी पावर 1, दूसरे y की पावर और तीसरे y की पावर दिखाई गई है 2, तो इसका मतलब y की पावर भी कितनी हो गई? 4। तो हमारा जो वॉल्यूम निकला वो वॉल्यूम कितना निकला बच्चों? 4x रेज़ पावर 4 y रेज़ पावर 4। ये बच्चों आपका आंसर है, जैसे हमने पहले किया वैसे ही। अब बच्चों एक और पार्ट में इसका लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 5 का मैं 5th पार्ट कर रहा हूँ। ऑब्टेन द प्रोडक्ट। बच्चों प्रोडक्ट किसको कहते हैं? जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आ जाता है। यहाँ हमने बच्चों फैक्टर्स किनको लेना है? एक फैक्टर है m, दूसरा फैक्टर है -mn, तीसरा फैक्टर है mnp। बच्चों वही सोल्यूशन कैसे करेंगे हम? पहले लिखेंगे हम m, कामा की जगह मल्टीप्लाई, फिर -mn, ठीक है बच्चों, फिर मल्टीप्लाई बाई mnp इक्वल। बच्चों पहले m का कोफिशिएंट 1, दूसरे mn का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई -1, तीसरे mnp का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई। अब बच्चों तीनों जगह m है तो पहला m, दूसरा m, तीसरा m, ये भी ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे आप, ठीक है, नहीं डालेंगे तब भी ठीक है। मल्टीप्लाई बाई n बच्चों दो जगह है और फिर मल्टीप्लाई p अकेला है, इसको ब्रैकेट में डालने की जरूरत। देखिए बच्चों ये जो 1 मल्टीप्लाई 1 इसको आप ब्रैकेट में रखें, अलग से इनको मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क, क्योंकि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 10 बार मल्टीप्लाई करो, 1 का प्रोडक्ट हमेशा 1 ही आएगा। इसलिए जब हम 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -1 आता है। m को 3 बार करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? m रेज़ पावर 3। n को 2 बार करेंगे बच्चों तो n रेज़ पावर 2 और p अकेला है। ये -1 लिखें हम ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास जो बच्चों प्रोडक्ट आएगा यहां लिखेंगे हम, दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट इक्वल टू -m रेज़ पावर 3 n रेज़ पावर 2 और p। ये हमारा बच्चों क्या किया मैंने, ये क्वेश्चन लेकर आपको थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है कि जहां 1 प्रोडक्ट हो उस 1 को लिखना ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका एक स्टेप जो वो बच जाता है, ठीक है। खाली माइनस के साइन को आप साथ रखेंगे और, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता तो आप ये तीनों के जो कोफिशिएंट्स है आप अलग से ब्रैकेट में ले सकते हैं, चाहे 1 हो या -1 हो या और कोई। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। मैंने क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप खुद करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर का 4 का 3rd पार्ट किया, बाकी पार्ट क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही और आसान था। अब बच्चों आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पर, मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। बच्चों पहले क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज और दूसरे एक्सरसाइज में क्या फर्क है? पहली एक्सरसाइज में हमने देखो यहाँ 3 फैक्टर्स को मल्टी, लेकिन 3 के 3 मोनोमियल थे, हमारा प्रोडक्ट आया वो भी मोनोमियल। तो पहली जो एक्सरसाइज थी, जो 9.2 की जो एक्सरसाइज थी, उसमें हमने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया, चाहे 2 मोनोमियल्स को किया, 3 मोनोमियल्स को किया, 4, जितनी भी मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट हमेशा मोनोमियल ही आएगा, सिंगल टर्म ही आएगी। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लाई या मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, कि अब आप एक मोनोमियल को किसी पॉलिनोमियल मींस जहां बहुत सी टर्म, पॉली मींस मैनी, नॉमिनल मींस टर्म, तो वहां 2 टर्म हो सकती है, 3 टर्म हो सकती है, 4 टर्म हो सकती है। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल यहां लेता हूं, देखिए आपकी एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन, वही एग्जांपल में यहां कैरी आउट मल्टीप्लिकेशन, पहले मैं यहां लेता हूं इसको। देखो बच्चों 4p कामा q प्लस r, बच्चों क्या करना, मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं कामा से पहले 4p है, तो बच्चों 4p मोनोमियल है या बाइनोमियल है? ये मोनोमियल है, और इसमें 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर 4, एक फैक्टर p है, लेकिन बीच में साइन प्लस माइनस का नहीं, इसलिए इसको मोनोमियल मानेंगे। कामा के बाद बच्चों है q प्लस r, तो बच्चों ये क्या है, बाइनोमियल। इसका मतलब हमने 4p जो मोनोमियल है, अब मल्टीप्लाई हमने इसको किससे करना है, बाइनोमियल से, ठीक है बच्चों। ये हमारा इस वक्त का टॉपिक हो। अब कैसे करेंगे तो देखिए बच्चों बोर्ड की तरफ, देखिए बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लिख रहा हूं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4p कामा q प्लस r। सॉल्यूशन हम पहले लिखेंगे बच्चों 4p, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय q प्लस r अगर हम लिखेंगे तो बच्चों ये तरीका गलत होगा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी।
इसलिए जब भी आपने किसी मोनोमियल को किसी बाइनोमियल से, ट्राइनोमियल से या किसी और पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा उसको ब्रैकेट में रखो, यानी 4p मल्टीप्लाई बाई q प्लस r। आपको पता ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4p मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में q प्लस r। बच्चों ध्यान आपने यहां रखना है कि अगर ये बाइनोमियल है इसको ब्रैकेट में डालना है, अगर आप इसको ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर ये ट्राइनोमियल, अगर इसको यहां आगे s भी होता, जैसे यहां q प्लस r प्लस s होता या माइनस s होता, तो हम क्या करते, अब ये ट्राइनोमियल तो उसको भी हमने ब्रैकेट में डालना है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है 4p मल्टीप्लाई बाई q प्लस r। देखो हम बच्चों हम इसको दो तरह से पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं इसको 4p मल्टीप्लाई बाई q प्लस r, लेकिन दूसरा जो आम जो हम यूज करते हैं तरीका पढ़ने का 4p इंटू भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब हम ब्रैकेट का साइन यूज करते हैं तो ब्रैकेट के साइन के साथ मल्टीप्लाई की जगह हम लिखते हैं इंटू। मैं यहां लिख रहा हूं कि आज के बाद इसको कैसे पढ़ेंगे आप, 4p इंटू q प्लस r। अब जब भी बच्चों ब्रैकेट होगी आप उसको इनटू पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि बच्चों इस 4p से q को भी मल्टीप्लाई है, इस 4p से प्लस r को भी मल्टीप्लाई है, अगर और भी कोई टर्म आगे होती तो इस 4p से बारी बारी सबको मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब पहले हम 4p से q को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन आएगा, ये साइन ऐसे ही नीचे आएगा, फिर हम 4p से r को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना ही फर्क है बच्चों मोनोमियल को मोनोमियल मल्टीप्लाई करने से और मोनोमियल को बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या किसी और पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करने से। तो क्या करना है कि जब भी आपने किसी मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है या ट्राइनोमियल से, तो जो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या कोई और पॉलिनोमियल उसको ब्रैकेट में रखो और ब्रैकेट के बाहर रखो मोनोमियल। इस मोनोमियल से उस जो ब्रैकेट वाली पॉलिनोमियल है एक एक टर्म को बारी बारी मल्टीप्लाई करो। इतना ही फर्क है बच्चों। देखिए मैं यहां कर रहा हूं दिस इज इक्वल टू, पहले 4p से q को करेंगे तो 4p मल्टीप्लाई q, उसके बाद ये प्लस का साइन ऐसे ही, अब 4p से r को 4p मल्टीप्लाई बाय r, दिस इज इक्वल टू बच्चों 4p को q से करेंगे तो ये आएगा 4pq प्लस 4pr। यही बच्चों आपका आंसर है। देखिए जब हमने किसी बाइनोमियल को किसी मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट भी बाइनोमियल ही आ गया। पहली टर्म आ गई 4pq और दूसरी टर्म आ गई हमारे पास 4pr और बीच में आ गया हमारे पास प्लस का साइन। ठीक है बच्चों, अब मैं सेकंड पार्ट भी लेता हूं। सेकंड पार्ट है बच्चों ab कामा a माइनस बी। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहां बाइनोमियल कौन सी है, ab या a माइनस बी। ab बच्चों बाइनोमियल नहीं है क्योंकि a और b के बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए ये मोनोमियल है। ये a माइनस बी बाइनोमियल है क्योंकि बीच में माइनस का साइन आया। अब बिल्कुल सेम स्टेप जैसे पहले पार्ट में हमने किए, तो यहां आएगा सॉल्यूशन। तो बच्चों ए बी तो बाहर रहेगा, इसको ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में कौन जाएगा, ए माइनस बी। बच्चों हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ए बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? अब क्या करना हमने, ए बी से पहले ए को मल्टीप्लाई करना है और फिर ए बी से बी को मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले लिखेंगे यहां ए बी मल्टीप्लाई बाई ए, फिर बच्चों माइनस का साइन ऐसे ही, फिर ए बी मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू। बच्चों देखो यहां a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेरिएबल है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर और b अकेला है तो b ऐसे रहेगा। माइनस बच्चों देखो b दो बार आया है, b को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे b ही रहे, लेकिन पावर कितनी हो जाएगी 2 और a अकेला, ये बनेगा a b स्क्वायर। ये बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब जो तीसरा पार्ट है
इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं तीसरा पार्ट यहाँ साइड पे कर रहा हूं। यहां चलिए बच्चों, मैं थर्ड पार्ट यहां कर रहा हूं। यह है बच्चों a प्लस बी, ब्रैकेट में नहीं है, ये यहां कामा है, और फिर है बच्चों 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे अब? कौन से बाइनॉमियल? पहली वाली बाइनॉमियल, दूसरी वाली मोनोमियल हम ऐसे ही लिखेंगे। अब जाएंगे हम सॉल्यूशन में, तो क्या होगा बच्चों? a प्लस बी को ब्रैकेट में, और ब्रैकेट से बाहर किसको रखेंगे हम? 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बच्चों बताओ क्या होगा, क्या पढ़ेंगे अब हम? a प्लस बी इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी भी पढ़ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पहले मोनोमियल बाद में बाइनॉमियल, सेकंड पार्ट में पहले ए बी मोनोमियल बाद में बाइनॉमियल फैक्टर लिखा, लेकिन यहां पहले ब्रैकेट वाला बाइनॉमियल और बाद में मोनोमियल। तो हम जैसे भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इसी तरह से जैसे यहां। यानी अब हमने क्या करना है? 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले a से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन, फिर 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करना। तो कितना आएगा बच्चों? यहां पहले आएगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्यों? क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मीन्स कि हम मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। हम a को पहले लिखें बाद में 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को लिखें, या पहले हम 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को लिखें बाद में a लिखेंगे, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्ट पर। उसके बाद बच्चों प्लस का साइन, फिर हम लिखेंगे पहले 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b। तो बच्चों कितना आएगा? देखो बच्चों 7 अकेला है यहाँ, तो 7 ऐसे ही जाएगा। हाँ, यहाँ a स्क्वायर और मल्टीप्लाई a, तो बच्चों इस a की पावर 1 है, तो a स्क्वायर को जब हम a से मल्टीप्लाई करें तो a की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 3। b स्क्वायर अकेला है तो b स्क्वायर ऐसे ही, प्लस यहाँ बच्चों 7 भी अकेला, a स्क्वायर अकेला, बच्चों b इंटू ये है b स्क्वायर। तो b स्क्वायर को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b रेज़ टू 3। ये बच्चों आपका प्रोडक्ट हुए। देखा हमने कि हमने जब बाइनॉमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट भी बच्चों बाइनॉमियल ही आ गया। ठीक है बच्चों, अब आप इसी तरह से ट्राइनॉमियल को भी देख सकते हैं। एक एग्जांपल में ट्राइनॉमियल की करता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए बच्चों, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लाई कि देखिए, फिर यहां हमने करना है फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आएगा उसको प्रोडक्ट को। देखो बच्चों, कामा से पहले 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7 कामा, फिर है 3p। मतलब कि कामा से पहले हमारे पास एक ट्राइनॉमियल है और कामा के बाद एक मोनोमियल, इनको मल्टीप्लाई कर। तो क्या करेंगे बच्चों? क्या तरीका रहेगा कि जो बाइनॉमियल है या ट्राइनॉमियल है कोई पाल उसको ब्रैकेट में, तो ये रहेगी ब्रैकेट में 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई हाफ। मल्टीप्लाई का साइन डालो, 3p लिखो। मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी डालेंगे तब भी ये अंडरस्टूड, ये मल्टीप्लाई। और हम पढ़ेंगे क्या इसको? 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7 इंटू 3p, या 3p इंटू 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7। तो ब्रैकेट की जगह हम इंटू पढ़ेंगे। अब बच्चों क्या करते हैं? बारी बारी पहले 3p को हम 4p स्क्वायर से कर, यहां लिखेंगे हम 3p मल्टीप्लाई बाई 4p स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस का साइन, 3p से 5p को 3p मल्टीप्लाई बाई 5p, फिर से प्लस, फिर बच्चों 3p मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू। अब बच्चों हम कोफिशिएंट्स को अलग नहीं कर, डायरेक्ट करेंगे। देखिए बच्चों, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 4, 3 4 12।
बच्चों इस p की पावर 1, इस p की पावर 2, तो p की पावर 3। चलिए बच्चों आगे 5 कोफिशिएंट, 3 कोफिशिएंट, तो 5 3s आर 15। इस p की पावर 1, इस p की पावर 1, तो p की पावर 2। फिर बच्चों 7 और 3, 7 3s आर 21 और p यहाँ अकेला है। ये बच्चों आपका आया प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो एक टेबल है। अब बच्चों इस टेबल की मैंने पहली 2 वैल्यूज देखी, बाकी आप खुद करें। देखो इसको लिखा इसने फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो पहली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यहाँ फर्स्ट यहाँ a है, सेकंड एक्सप्रेशन है b प्लस c प्लस d, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ प्रोडक्ट लिखना है। फिर सेकंड पार्ट इसी ने दिया है कि x प्लस वाई माइनस 5, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो ट्राइनोमियल है, और 5xy बच्चों ये दूसरी एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल है। अब बच्चों आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा इससे मल्टीप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप पहले मोनोमियल बाद में ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करें या पहले ट्राइनोमियल तो बाद में मोनोमियल को रखें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहां हमने पहले ट्राइनोमियल बाद में मोनोमियल से मल्टीप्लाई, इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने क्या किया था, पहले मोनोमियल रखी थी बाद में ब्रैकेट में बाइनोमियल रखा। चलिए बच्चों अब हम यहाँ ब्रैकेट नहीं डालेंगे। अब क्या होगा कि इस a से मैं इसको अपनी आसानी के लिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं। अब क्या करना, मैंने a से बारी बारी थी, तो a से बच्चों जब मैं b को मल्टीप्लाई करूंगा तो ab, फिर ये प्लस का साइन ऐसे ही। अब a से बच्चों किसको मल्टीप्लाई करना है, c को, तो ac। अब बच्चों a से d को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस a। ये बच्चों जब हमने a को b प्लस c प्लस d से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना है बच्चों, ab प्लस ac प्लस ad, मतलब इस a से बारी बारी तीनों को। अब आ जाते हैं हम यहाँ। अब बच्चों ट्राइनोमियल ये है तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ये लो अब 5xy से पहले किसको करना है, इस पहली वाले -5 को नहीं, इस पहली वाली टर्म। तो बच्चों 5x से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कोफिशिएंट 5, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, नहीं दिया है तो 1, 5 1 5। बच्चों x को x से करेंगे तो x स्क्वायर और y। पता चला बच्चों जब हम 5xy से x को करेंगे तो सिर्फ x और x को मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 5 अकेला है ऐसे ही लिखा, y अकेला ऐसे ही लिखा, x को x से किया तो x से। अब बच्चों 5xy से y को करना, देख लो बच्चों यहाँ दोनों में 5 अकेला है, ठीक है बच्चों, तो 5 ऐसे ही लिखा जाएगा। x यहाँ है यहाँ नहीं है तो x ऐसे ही लिखा जाएगा बच्चों। यहाँ y और यहाँ y, तो दोनों y की पावर 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। चलिए बच्चों तीसरे के साथ देखो, यहाँ 5 यहाँ -5, 5 5 25 बच्चों, कौन सा 25 -25, और यहाँ x है यहाँ x नहीं है तो x ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ y है यहाँ y नहीं तो y ऐसे ही लिखा जाएगा। ये बच्चों है आपका प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। अब आप इस टेबल के बाकी पार्ट्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स करेंगे। सिर्फ 1 या 2 बच्चे जो है वो होमवर्क मुझे चेक करवा रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालकर। बच्चों जो जो आप पढ़ रहे हो अपना होमवर्क करो और व्हाट्सएप जो मेरा ग्रुप है वहाँ डाल दो, ठीक है बच्चों। और अगर आपको कंफ्यूजन है या पूरा क्वेश्चन निकल रहा है तो आप कमेंट्स में भी मुझे लिख सकते हो कि क्वेश्चन हमसे निकला या नहीं निकला, या कंफ्यूजन है या वगैरह जो भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।